बलूचिस्तान जाम कमाल ख़ान के ख़िलाफ़ जो सियासी सफबंदियाँ हैं उनका सिलसिला जारी है। इस मरतबा ये हैरत की बात है कि तहरीक अदम इत्मीनाद जो है वो लाया है अपोजिशन जमातों ने, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इन दोनों के अंदर इस वक्त जो है इख्तिलाफात जो है वो खुल कर सामने आ गए हैं। यहाँ पर आपसे थोड़ी देर पहले सीनियर जो वज़ीर है, वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान मीर ज़हूर बुलेदी से मैंने बात की। उनका कहना था कि उनके साथ 15 से लेकर 16 जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान हैं उनका सपोर्ट उनके साथ है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात है वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ख़ान के हवाले से। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त सीनियर तजिया निगार और साफ़ी इरफान सईद मौजूद है। बहुत किनली आप देख रहे हैं, थोड़ा सा बताएं क्या होने वाला है? फिर वही होगा, सादिक संजरानी साहब आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि जी जाम साहब पे दोबारा एतमाद, या इस मरतबा कोई तब्दीली के है आसार? शुक्रिया शाह साहब। जो बलूचिस्तान में हम और आप हमेशा से इसी असम्बली में बड़े बड़े हमने यहाँ पे इवेंट देखे, किस तरीके से रातों रात यहाँ पे जो यहाँ पे हुकूमतें तब्दील हुई। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की मिसाल आपके सामने मौजूद है। उस वक्त भी पश्तूनख्वा मैप नेशनल पार्टी वो फुल सपोर्ट कर रही थी और कह रही थी किसी तरीके पे यही गेट था जब हमने उनके अरकान से पूछा था कि क्या हो रहा है, और उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, हम डटे हुए हैं और हम नवाब सनाउल्लाह के साथ खड़े हैं। लेकिन आपने फिर देखा कि अचानक फिर गवर्नर हाउस इस्तीफ़ा पहुँचा और वो जिस तरीके से सूरत हाल अक्सर तब्दील हुई। तो बलूचिस्तान में कोई अनहोनी, ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इरफान, मैं थोड़ा सा आपसे इन्फॉर्मेशन हमारे जो नाजरीन हैं उनको थोड़ा सा आगाह करें। रात को आपने एक इशाया आपने देखा, उसमें किस किस ने शिरकत की? ये सारे जाम कमाल मुखालिफ लोग थे? हुकूमती जो जमात है बलूचिस्तान अवामी पार्टी से कौन कौन उस इशाइये में थे? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली है मीर नसीबुल्लाह मरी। अब अगर इत्तेहादियों की बात करें तो इस वक्त इत्तेहादी भी नाराज़ है। BNP अवामी के मीर असद बलोच वो भी उस इशाइये में मौजूद थे। इस तरह बाप पार्टी के जो अपने जो सीनियर जो की पोस्टों पर जो वज़रा भी थे, जो जिनको हम कहते थे हमेशा के जाम साहब के साथ हमेशा करीब तरीन रहे, सरदार खैतरान, इसी तरह ज़हूर बुलेदी साहब, जिस तरह आपने भी बात की और उन्होंने जिस तरह दावा किया कि 15 से 16 अफराद उनके साथ मौजूद हैं, तो यकीनन सूरत हाल तो ऐसी ही है कि जो नाराज़ अरकान हैं उनके खदशात मौजूद हैं और वो इस वक्त जाम कमाल के ख़िलाफ़ इस वक्त पूरी उस गेम में इन है। लेकिन अब देखना ये है कि जाम कमाल इस मुश्किल से निकलने के लिए कैसी हिकमत अमली इख्तियार करते हैं, अब कौन उनके साथ शामिल होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। जो इस वक्त सूरत हाल है हमें जो नज़र आ रही है कि इस वक्त अपोजिशन मुतहरिक है और अपोजिशन के साथ साथ जो हुकूमती इत्तेहाद है वो बड़ा मुतहरिक है। जी जिस तरह आपने देखा, मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगा, सादिक संजरानी साहब से पूछूंगा। सर, वेलकम टू क्वेटा। क्या कहेंगे? फिर आप किससे मिलने जा रहे हैं? अभी तक क्या किया है सर? कुद्दूस साहब से मिलते हैं, अभी ज़रा हाल अहवाल लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। नहीं तो थोड़ा सा ये बताएं, आप स्पेशली इख्तिलाफात ज़्यादा है क्या? हाल थी उसमें बड़ा आपने किरदार अदा किया था और आज भी तकरीबन वही सूरत हाल है, लेकिन इससे मुख्तलिफ है। आज सिर्फ कुद्दूस बुज़िंजो नहीं बल्कि बहुत से बाप पार्टी के नाराज़। पहले मैं आप सब से गुजारिश करूँगा, पहले मुझे दोस्तों से बात करने दें, मिलने दें, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे तफसीलन बातचीत करूँगा। मुलाकात की है जाम साहब से, उनसे क्या बात हुई आपकी? नहीं, जाम साहब से तुम जाम साहब का तो कोई ग्रीवेंस नहीं है ना, इनकी ग्रीवेंसेस है। पहले इनसे मिलेंगे, सुनेंगे, फिर बातचीत का आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। इख्तियार दिया कि आप जो भी फैसला हमारी पार्टी है और हम सारे साथी सीनियर इकट्ठे हैं, आज मुशावरत कर रहे हैं, जो फैसला करेंगे मिल के बैठ के करेंगे और इंशाल्लाह बेहतर होगा और बलूचिस्तान के लिए बेहतर होगा। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं सर, पहले तो एक दो शख्सियात इस मरतबा 15 अरकान नाराज़ है, कैसे मनाएंगे उनको? मना लेंगे इंशाल्लाह, जब नीयत साफ हो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जी, जिस तरह आपने नाजरीन देखा, अब से थोड़ी देर पहले आपने देखा सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान वो आए, उनके हमरा सेनेटर सरफराज बुगटी और साथ ही जो सेनेटर मंजूर काकड़ है वो भी उनके हमरा थे। उनका कहना था कि वो कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं यहाँ बलूचिस्तान असम्बली के बाहर मौजूद हूँ। सादिक संजरानी और हुक्मरान जमात के जो सेनेटर्स है वो असम्बली सेक्रेटरीट के अंदर गए हैं। वो इस वक्त जो स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली है कुद्दूस बुज़िंजो, वज़ीर
ख़जाना बलूचिस्तान मीर ज़हूर बुलेदी और दीगर जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुक्मरान जमात के जो नाराज़ अरकान है, वज़रा है, मुशीर है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ है, उनसे वो मिलने गए हैं, वहाँ पर बात करें। इस वक्त भी आप देख सकते हैं मीडिया के जो लोग हैं, जो रिपोर्टर्स यहाँ पे हैं, कैमरामैन हैं, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, उनकी कोशिश है कि उनसे पूछ लेकिन सादिक संजरानी साहब ने ये कहा कि उनकी कोशिश होगी कि वो हुक्मरान जमात में जो इख्तिलाफ़ात सामने आए हैं उनकी कोशिश होगी कि वो तमाम अरकान को साथ बिठा के इन तमाम मसाइल का जो हल है वो निकाला जा सके। इस वक्त मैं बलूचिस्तान असम्बली के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मीडिया के लोग भी मौजूद हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो अपोजिशन अरकान है वो भी यहाँ पर मौजूद है और साथ ही जो हुकूमती, अब हैरत की बात यह है कि जो अदम एतमाद की तहरीक है वो अपोजिशन के जो अरकान हैं उन्होंने जमा की है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं आदमी इतिमाद की तहरीक अपोजिशन वाले लाए हैं, लेकिन झगड़ा जो है वो अचानक शुरू हो गया हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी में है। यानी रातों रात ये लगता है कि किसी बड़े जो तब्दीली है उसका पेशखेमा हो सकता है। माजी में हमने ये देखा कि अक्सर यहाँ पे कुदूस बिजंजो जो है वो नाराज़ हुआ करते थे, साथ ही सरदार साले बोतानी या सरदार या मोहम्मद रिन जो है वो नाराज़ हुआ करते थे, लेकिन इस मरतबा ये फ़र्क हम देख रहे हैं कि 15-16 अरकान जिनका ताल्लुक हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है, कल उन्होंने एक इशाइये में शिरकत की थी। नसीबुल्लाह मरी, जिस तरह इरफान सईद ने भी बताया, हमारे सीनियर जो साथी है उनका कहना था कि उन्होंने उसमें शिरकत की थी। तो इससे लगता ये है कि जाम कमाल खान, कल उन्होंने जाम कमाल साहब ने जो पार्टी के मिनिस्टर्स थे, एडवाइज़र्स थे, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज थे, उनको बुलाया। मैंने काउंट किया, उनके पास 4 वज़रा थे, यहाँ पे 15-16। तो यकीनन एक सिलसिला तो जारी है। और स्पेशली अब से थोड़ी देर पहले आपने देखा कि चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो सेनेटर सादिक संजरानी साहब है, उनके हमरा सेनेटर सरफराज बुगटी, सेनेटर मंजूर काकड़ और दीगर जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कायदीन हैं वो यहाँ आए हैं। इस वक्त उनकी मुलाकात स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मीर कुदूस बिजंजो के साथ जो है वो जारी है। यही बातें हो रही है कि जाम साहब के साथ जो इख्तिलाफात हैं उसका कोई हल जो है वो निकाला जा सके। तो इस वक्त हम बलूचिस्तान असम्बली के बाहर मौजूद हैं, साफ़ी भी मौजूद है, हमारा साथी यहाँ पर हफीज़ुल्लाह शेरानी साहब जो है वो मौजूद है, उनसे पूछते हैं। मुझे थोड़ा सा बताएं हफीज़, क्या देख रहे हैं, ये भी माजी की तरह होगा फिर बैठेंगे या इस मरतबा कोई तब्दीली आप देख रहे हैं? थैंक यू शाह साहब। अब के बार हालात मेरे ख़्याल में तब्दील हो चुके हैं और अब काफ़ी देर हो चुकी है। अब के बार बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अपने वो जो है अरकान असम्बली जो है और वज़रा जो है वो जाम साहब के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। मेरे ज़राए के मुताबिक, जहाँ तक मुझे इस हवाले से इल्म है, तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 16 अरकान जो है उन्होंने अपोजिशन को ये बावर कराई है कि वो अपोजिशन के साथ है और इस आदमी तहरीक आदम एतमाद को कामयाब बनाने में उनका साथ ज़रूर देंगे। तो अब के बार जाम साहब का जो है जाना मेरे ख़्याल में तकरीबन पक्का हो चुका है। अच्छा, नहीं, मैं मतलब आपने तो कह दिया, लेकिन मैं ज़रा कहूँगा, ज़ाहिर है सियासी जमातों में इस तरह के जो हालात हैं वो सामने आते रहते हैं। माजी में गुज़श्ता 3 साल के दौरान हमने देखा जब भी इस तरह का कोई मौका आया है, जाम साहब अभी तक कामयाब निकले हैं। लेकिन आपकी बात ठीक है, पहले ये था कि 1-2 अरकान जो थे वो नाराज़ हुआ करते थे, लेकिन इस मरतबा हम 15-16 जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुक्मरान जमात है उनके अरकान जो है वो खुलकर सामने आ गए। अब से थोड़ी देर पहले मैंने वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान ज़हूर बुलेदी से बात की, जाम साहब के बहुत क्लोज थे, उनका भी ये कहना था कि हम जाम कमाल खान के साथ नहीं चल सकते हैं। तो इसका यानी बुशरारिन एक अहम बात, एक सिर्फ सर इन चीज़ों को सिर्फ बलूचिस्तान के हद तक मेरे ख्याल में नहीं देखा जा सकता है। खित्ते के जो हालात है उसमें मेरे ख्याल में अब के बार बलूचिस्तान हुकूमत को तब्दील करने की शायद ज़रूरत हो और मुल्की मफादात की खातिर शायद कुछ तब्दीली की ज़रूरत हो। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियानिगार अयूब तरीन साहब मौजूद है। तरीन साहब, क्या कहेंगे, इस मरतबा भी सादिक संजरानी साहब आएंगे, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि सारे मामला तय हो गए या इस मरतबा कोई मामला है? जी बिल्कुल, आज बलूचिस्तान असम्बली में जो हवा चल रहा है उसमें शायद सादिक संजरानी का आना मेरे ख़्याल में इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ जो
जब अरकान असम्बली से हमने बात की है, बिलखसूस वो अरकान असम्बली जो बाप पार्टी के, उनका रवैया इस बार बहुत सख्त है और जहराना है, और वो किसी सूरत में भी जाम साहब को मज़ीद सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो मुक़्तदर क़ुव्वतें या वो अनासर, वो लोग जो ये चाहते हैं कि जाम कमाल साहब हो, उनका भी ये मौक़िफ़ है कि 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बलूचिस्तान के हालात उसी तरह है, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसके बायस मेरे ख़्याल में अब वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान असम्बली में न सिर्फ तब्दीली हो बल्कि हुकूमती सतह पे भी एक ऐसे शख्स को लाया जाए जो अपोजिशन के साथ साथ तमाम जमातों को लेकर चले। उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो नाराज़ अरकान हैं वो, और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं यहाँ पे, वो भी इस के लिए तैयार नहीं है। और उसके एक मिसाल में आपको सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब है जो वज़ीर तालीम थे, फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, फिर वफाक और उनके साथियों की प्रेशर पे उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया। लेकिन और दूसरी ये कि अब मेरे ख़्याल में जाम साहब को भी इसका वो थोड़ा सा खुशबू आ चुका है कि बलूचिस्तान असम्बली में या अरकान के जो तासुरात है उनके बारे में वो बेहतर नहीं है। इसलिए ये भी बताया गया कि आपसे थोड़ी देर बाद जो है जाम साहब जो है वो यार मोहम्मद रिंद से मिलने जा रहा है, और उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरह वो अपनी हुकूमत को बचा ले। और इसके अलावा जो है अभी सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी भी आ चुके हैं, उनके साथ जो बाप पार्टी के दीगर लोग हैं वो भी क्वेटा पहुंच के। लेकिन लगता ऐसा नहीं है कि जाम साहब की जो हुकूमत है वो इस बार जो है वो महफूज रह सके, क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह उनके अपने साथी है जो इस बार कतन तैयार नहीं है। और आपने ख़ुद भी कहा कि ज़हूर बलेदी जो वज़ीर ख़जाना है और उसके राइट हैंड समझे जाते थे, वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि जाम साहब जो है वो रहे मज़ीद। अयूब तरीन की बातों से, हमारे जितने साथी हैं उनकी बातों से यही लगता है कि इस मरतबा ख़तरा जो है वो ज़्यादा है, सीरियस है। तो कहने का मकसद ये है, इस वक्त भी बलूचिस्तान असम्बली के अंदर तमाम अपोजिशन अरकान मौजूद है। हुक्मरान जो कोलिशन गवर्नमेंट है, अवामी नेशनल पार्टी, HDP और जितनी भी यहाँ पे जमातें हैं वो मौजूद है, उनके दरमियान मशावरत का सिलसिला जारी है। सादिक संजरानी साहब इस वक्त मैं असम्बली सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हूँ, वो अंदर इस वक्त जो इजलास है वहाँ पर जारी है। कुदूस बिजन जो स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली, सेनेटर सरफराज बुगटी, सेनेटर मंजूर काकड़ और दीगर जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुक्मरान जमात के जो कायदीन हैं उनके दरमियान इस वक्त मुशावरत का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त मेरे साथ ज़ैनुद्दीन अहमद हमारे यंग जर्नलिस्ट हैं, उनसे मैं पूछता हूँ, उनकी भी बहुत जो है गहरी नज़र है। जैन क्या देख रहे हैं, इस मरतबा कुछ होगा या पीर संजरानी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जाम साहब भी होंगे या मोहम्मद रिंद साहब भी होंगे, सारे होंगे, मामला तय पाएंगे या इस मरतबा मामला कुछ सीरियस है? देखिए, मामला तो है सीरियस, में तो शक नहीं है कि जो ख़तरा है वो पहले की तरह, जिस तरह नवाब सना ज़ेरी को ख़तरा था अपनी ही जमात के अंदर, उनको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसी तरह जाम साहब को भी अपनी ही जमात और वही जमात जो ज़्यादातर वही नवाब सना ज़ेरी के दौर के जो अरकान थे उन्हीं पे मुश्तमिल है। तो और इसमें भी जो स्पीकर कुदूस बिजन जो है जो इनकी अपनी जमात से है, इसी तरह उनके बाकी जो अरकान हैं ज़्यादातर जो नाराज़ हैं वो जिनसे इनको ख़तरा है वो उनके अपनी जमात के लोग ही हैं। तो ख़तरा अगर है भी तो वो उनकी जमात के अंदर से ही सबसे बड़ा ख़तरा है। मैं समझता हूँ अगर उनकी जमात के लोग अगर उनको मनाया नहीं गया तो फिर जाम साहब का जाना तय हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया जैन साहब, आपने बताया। यकीनन मैंने भी यहाँ जहाँ तक मैंने देखा है, कल से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, ख़तरा अपोजिशन से नहीं है, ख़तरा अपने ही लोगों से है। हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो लोग हैं उनसे है। हम बार बार ये कह रहे हैं, पहले 1-2 हुआ करते थे, इस मरतबा 15-16 मिनिस्टर्स है, एडवाइज़र्स है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ है, ये सारे सामने हैं। मज़ीद सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट व तज़िया निगार रशीद बलोच साहब मौजूद है। बलोच साहब क्या कहेंगे? ये तो फिर मामला शुरू हुआ, हर 6 महीने के बाद ये सिलसिला शुरू होता है, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ये फ़ाइनल राउंड है और 6 महीने के बाद आप बात फाइनल राउंड, मुझे लगता है ऐसा ही है कि फ़ाइनल राउंड है। उसकी वजह ये देखें,
जो नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी से मुतालिक हुआ था वो हालांकि 6 महीने पहले लावा पकता रहा, लास्ट में हो गया था। अभी आप देखें रात को जो इजलास हुआ था कैंट में, आपको पता है, तो वहाँ पे बड़े बड़े लोग मौजूद थे। अभी बुशरा रिंद भी उठ के जाम कमाल खान के सामने बात करते हैं, जी आपने कोई काम नहीं किया। ये तो आपने बिल्कुल आपने बुशरा रिंद, सरदार केतरान, ये तो राइट एंड लेफ्ट हैंड थे, इनको क्या हुआ, इनका थोड़ा सा बताएं। यही मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे ख्याल में जाम साहब का अगर देखें, आरिफ मोहम्मद हसनी, सरदार केतरान, नूर मोहम्मद दुमड़, बुशरा रिंद, कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़हूर बुलेदी, ये 5 लोग ऐसे हैं जिनका बारे में कुद्दूस भी कहता है, बाकी जितने बाप के लोग हैं वो कहते हैं कि ये जाम साहब के बड़े करीब हैं। पिछले 3 सालों में जितने फ़ंड इनको मिले हैं, अभी फ़र्ज़ करें कि जो आपका ज़हूर बुलेदी है, उसको तो जब मीटिंग के अंदर उनको कहा गया कि जी आपको तो मैंने 5 अरब रुपया दिया है बुलेदा के लिए, तो आप तो ये बात नहीं कह सकते कि जी आपके काम नहीं हुए हैं। इसी तरह केतरान साहब को कहा गया कि जी आपके लिए जो है हमने जो फ़ंड किए हैं ना दिए हैं, तो आपको फिर देखें रिजर्व सीट पे आई हैं अपना बुशरा रिंद, तो उनका लाइफस्टाइल पहले वाला देखें, अभी देखें आप। ये लाइफस्टाइल के पीछे ना पड़े भाई, नहीं सियासी बात करें, लाइफस्टाइल छोड़ दे। बता रहा हूँ ना, अगर लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि सियासी, मैं समझ गया आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन हम सियासी बात कर रहे हैं, ठीक है। वो देखिए, ये जब आप इस हद तक, जब आपके करीबी लोग आपके मुखालिफत में इस हद तक आ जाएं, तो ये आप ज़रूर समझें कि बैकडोर चैनल कोई ना कोई। रशीद साहब ये थोड़ा सा बताएं, ये हमारे व्यूवर्स जो हैं उनको भी थोड़ा समझाएं। अवामी नेशनल पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी, इनका क्या फेट होगा? ये अगर तब्दीली आती है, ये तो अभी तक जाम साहब के साथ मनवान थे, इनका क्या बनेगा? देखें, BNP अवामी की जहाँ तक बात है, असद बलोच, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल कैटेगरिकली बता दूँ कि पिछले 8-9 महीने से नाराज़ हैं। उनका एक DPO है पंजगुर में, वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। जाम साहब मुझसे उन्होंने कई बार कहा कि मैं जाम साहब को कहता हूं, लेकिन मेरा एक ऑफिसर ट्रांसफ़र नहीं होता, मेरी हैसियत ये रह गई है। आपको याद होगा पिछले सेशन में वो पट पड़े थे। तो BNP अवामी को आप नाराज़ समझे। जहां तक HDP का सवाल है, HDP को दोनों तरफ से ऑफ़र्स हैं, जाम साहब की तरफ से भी ऑफर्स हैं और अपोजिशन की तरफ से भी। HDP को? यस। ANP को क्या है? ANP मेरे ख्याल में JUIF और ANP के दरमियान थोड़े से क्लेश हैं, तो JUIF ने कहा है कि ANP को हम साथ लेके नहीं जाएंगे। ANP को आप जाम साहब का समझें, मतलब ऑफर इज़ ओपन, जो आना चाहे पहले आई है पहले पाई है, फॉर एवरीवन। किसी ने देर की तो फिर चले। थैंक यू। हफीजुल्लाह शिरानी साहब हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे कोalition पार्टनर्स के हवाले से? ANP, HDP, BNP अवामी, इनका क्या बनेगा? मेरे ख्याल में सबसे पहले हम NP की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। NP इस वक्त एक मजबूत उस पे पिच पे भी धकेल रही थी जाम कमाल साहब की हुकूमत में, और एक मजबूत सियासी जमात तस्वुर की जाती थी। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे ज़राए के मुताबिक इस वक्त ANP जो है, उनको अपोजिशन की जानिब से जो हुकूमत बनने के लिए जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं, उनमें एक बात ज़्यादा की जा रही है कि अपोजिशन ने एक उनसे ये मुतालबा किया हुआ है कि ANP किसी भी सूरत जो है वो अगर नई हुकूमत बनती है तो इसका हिस्सा नहीं बनेगी। ये अपोजिशन की जानिब से सबसे बड़ा। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। ये बता रहे हैं हफीज़ शिरानी साहब कि जी जो अपोजिशन वाले हैं उन्होंने ये शर्त रखा है कि ANP को हम शामिल नहीं करेंगे। ये किस तरह होगा? ये मैंने आपको बता दिया था कि जे अपोजिशन नहीं, उसमें JUIF ने शर्त रखी है कि आपने ANP को हमने साथ लेके नहीं चलना है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं एक बात करूँगा। बुख्ती साहब, वेलकम टू क्वेटा। क्या कहेंगे सर, इस मरतबा सेटल करेंगे या कोई तब्दीली देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके वालिद गिरामी की डेथ पे मैं उसके लिए ताज़ियत करता हूँ। मैं हाज़िर भी हूँ, घर पे भी मैं बड़े अरसे बाद क्वेटा आया हूँ। उसके बाद देखें, डेमोक्रेसी में इस तरह के इख्तलाफ पैदा होते हैं। बुनियादी तौर पे तो ये तो अपोजिशन का नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जो कि उनका राइट है। सवाल ये पैदा होता है कि विद इन आवर पार्टी हम इसको किस तरह हैंडल करेंगे।
और अगर हमारी पार्टी में कोई नाचाकी है तो उसको दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। अच्छा, कोई मैंडेट दिया है नाराज़ अरकान बीएपी के जाम साहब ने, सब ने आपको मैंडेट दिया है या आप ले रहे हैं मैंडेट इनसे? देखें, जब चेयरमैन साहब आए हुए हैं और उनकी सरबराही में तमाम सीनियर दोस्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इकट्ठे हुए हैं, आपको पता है कि हमारी तो ये ख्वाहिश है कि ये मामला जो है वो सेटल हो जाए। बहुत शुक्रिया सर, अब बात तो नहीं करेंगे लेकिन मैं चले ठीक है, थैंक यू। ये आपने देखा इस वक्त यहाँ पे जो सादिक संजरानी साहब है वो भी बात करने से कतराते हैं। जो जर्नलिस्ट है उनकी कोशिश है कि उनसे कुछ पूछ ले, लेकिन वो जा रहे हैं, बात करने से कतरा रहे हैं। इस वक्त सेनेटर सरफराज बुगटी, सेनेटर मंजूर काकड़ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो दीगर कायदीन हैं, इसरार तरीन साहब, मैंने, ये सारे जा रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर कुदूस बिजंजो साहब है, उनसे बात करेंगे। वो क्या कह रहे हैं सर, क्या बनेगा? कुछ नहीं है, कुछ बनेगा। देखिए अभी चेयरमैन साहब आए हैं असेंबली विजिट करने और हमारे गेस्ट हैं आए हुए हैं। एक मूव आया है अपोजिशन की तरफ से, तो हम देखते हैं कि आगे इसको क्या करें। चेयरमैन साहब आ रहे हैं। अच्छा ठीक है जनाब, जिस तरह आपने देखा कुदूस बिजंजो साहब, यहाँ मीडिया के जो लोग हैं उनकी कोशिश है कि कुदूस बिजंजो से बात करें, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो बात करने से कतरा रहे हैं। लेकिन जिस तरह हमने पहले आपको बताया, सूरत हाल जो है वो तब्दील है। इस मरतबा जाम साहब अगर इस मरतबा कामयाब होते हैं तो मेरे ख्याल में फ्यूचर में उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान असम्बली सेक्रेटरीट के बाहर मौजूद है, बड़ी तादाद में जो मीडिया के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप देख रहे हैं। अब तक के लिए क्वेटा वाइस को दीजिए इजाज़त, तो बाद में आपसे दोबारा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त भी बलूचिस्तान असम्बली का जो इजलास है वो जारी है। अपोजिशन और बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, जो दीगर जो हुकूमती अरकान है वो इसमें शरीक है। इसके बाद आपसे हम दोबारा मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। दोबारा खुश आमदीद। आपने देखा सादिक संजरानी साहब यहाँ से निकल गए, उनके हमरा बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो कायदीन हैं वो भी साथ थे। सेनेटर अहमद ख़ान पे भी नज़र पड़ी, वो भी आए थे। तो यहाँ पे इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है। अब सादिक संजरानी साहब, चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान, ने यहाँ पर स्पीकर कुदूस बिजंजो और दीगर जो नाराज़ अरकान है, वज़ीर ख़ज़ाना बलूचिस्तान ज़हूर बुलेदी, इन सब से बातचीत की। उनका कहना था सेनेटर सरफराज